मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध के बिली भरिदम। क्या सुंदर समय सार है। गजब की बातें हैं। 75 नंबर की गाथा पढ़ो और ज्ञानी बन जाओ। सर्टिफिकेट चाहिए? कौन कौन स्वामी सर्टिफिकेट देंगे तुमको। मानपत्र बहुत लेते हो, ज्ञानी पत्र लो। ज्ञान पत्र, हम आपको ज्ञान पत्र दे रहे हैं, लटका लो यहाँ पर। कम्मस्य या परिणामम नो कम्मस्य या तहेव परिणामम न कर दी एदमादा जो जानदी सो हवदीणाणी। वो ये नहीं कह रहे कि तुम ज्ञानी हो, वो कह रहे जो जानेगा ताही सुनो भवि मन थिर आन जो चाहो अपनो। जो कल्याण करना चाहे वो सुने। हम तुम्हें जबरदस्ती सुना रहे ऐसा नहीं। जो सच में अपना कल्याण करना चाह रहा हो वो सुने। जो सच में ज्ञानी बनना चाह रहा है वो जाने कि स्वरूप ऐसा है, ये है स्वरूप कर्ता कर्म का। अब जो इसको नहीं जानना चाह रहा हो तो वो मत जाने, ठीक है ना। कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं है। संसार अथाह है, घूमो फिरो। किसने मना किया है? आकाश द्रव ने तुमने अवगाहन दे रखा है, आकाश द्रव ने तुम्हें स्थान दे रखा है। तुम्हें जहाँ मन करे वहाँ रखो। नरक में रहे तो नरक में रहो, त्रिंच में जाए त्रिंच में जाओ, देव में, मनुष्य में, जहाँ तुम्हारी मना स्थिति हो वहाँ घूमो। पूरे 3 लोक में तुम घूमने के लिए स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो, ठीक है ना। लेकिन जो 3 लोक में नहीं घूमना चाहता है, जो अपने स्वरूप में रहना चाहता है, ज्ञानी बनना चाहता है, उसे ये भेद ज्ञान तो करना ही पड़ेगा। ये तत्व का निर्णय तो करना ही पड़ेगा। ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों बाद, जब भी तुम्हें शांति चाहिए होगी, जब भी तुम्हें निराकुलता का सुख चाहिए होगा, जब भी तुम संसार के समझ झंझटों से मुक्त होना चाहोगे, तब तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि मैं शरीर का करता नहीं था, मैं कर्म का करता नहीं था, कर्म का परिणाम का भी करता नहीं था। कितनी कमाल की बात है। मैं पर का करता तो हूँ ही नहीं, पर का रिजल्ट भी मैं नहीं हूँ। पर का द्रव्य का करता नहीं हूँ, पर द्रव्य के पर का भाव का करता नहीं हूँ, और उस भाव से प्रभावित जो मुझ में प्रभाव हुआ है मैं उसका भी करता नहीं हूँ। कितनी कमाल की बात है। मैं नीलमणि का करता नहीं हूँ, नीलमणि के नील रूप के प्रणमन का करता नहीं हूँ, और नीलमणि के प्रभाव से दूध में डली जो नीलमणि से दूध नीला हुआ है, मैं उस नीले दूध का भी करता नहीं हूँ। क्योंकि दूध नीला हुआ है वो नीलमणि के प्रभाव से हुआ है, परिणमनशील हुआ है। यद्यपि दूध की अपनी योग्यता नीलेपन की थी, लेकिन प्रभाव दूसरे का है, तो उसको प्रभाव को उसके प्रभाव में डाल दिया। भाई ये तेरा रिजल्ट है, ये मेरा रिजल्ट नहीं है। मेरा तो रिजल्ट है कि नीलमणि को जानना नीला रूप, और मेरा रिजल्ट है नीलमणि के निमित्त से आत्मा में तत्संबंधी उस समय ऐसी योग्यता हुई कि वो रागी द्वेषी हुई या दूध नीला पीला हुआ, वो उसका परिणमन है, दूध का परिणमन है नीला पीला, उसके प्रभाव से। ऐसा मैंने राग को जाना, ऐसा मैंने रंग को जाना, ऐसे मैंने आत्मा के राग को जाना, ऐसे मैंने दूध के रंग को जाना।
लेकिन रंग का प्रभाव भी कहीं न कहीं से आया है, ऐसे राग का प्रभाव भी कहीं न कहीं से आया है, इसलिए ये मेरा स्वभाव नहीं हो सकता है। स्वभाव तो वो है जो स्वाधीन होता है, विभाव वह है जो पराधीन होता है, और पराधीन मेरा निस्वभाव कैसे हो सकता है। इसलिए पराधीन का मैं अपने को कर्ता क्यों मानूं, पराधीन को अपना कर्ता क्यों मानूं और उसको अपना कर्म क्यों मानूं। बोले नहीं मानूंगा मैं क्यों मानूं, जिसकी जो चीज़ है हम उसी में डालेंगे। द्रव्य कर्म के उदय से जीव में भाव कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म के उदय से जीव में क्या होते हैं, भाव कर्म होते हैं, ठीक है ना। मोहिनी कर्म के उदय से जीव में भाव कर्म आदि हो रहे हैं, तो वो जो भाव कर्म हैं या विभाव हैं, वो विभाव सच में मेरे आत्मा के स्वभाव नहीं है, इसलिए वो कम्मस्य परिणामम, वो कर्म का परिणाम है। तो क्या करूं, उसको तुम देखो, उसको तुम जानो, पर उसमें फंसो नहीं, उसमें रमो नहीं, उसमें जमो नहीं। आप अपने में रमे रहो, अपने में जमे रहो। तो अपने में रमे रहोगे तो सच्ची श्रद्धा बनी रहेगी, सच्चा ज्ञान बना रहेगा, और फिर अपने में जम जाओगे तो सच्चा चारित्र प्रकट हो जाएगा, ठीक है ना। और जहाँ दोनों में रम गए जम गए तो मोक्ष भी हो जाएगा, समस्त कर्मों का अभाव भी हो जाएगा, शुद्धता को प्रकट भी हो जाएंगे। नो कम्मस्य तहेव परिणामो, उसी प्रकार नो कर्म का परिणाम मैं नहीं हूँ, उसको भी जानने वाला हूँ। नो कर्म समझ, 3 शरीर 6 पर्याप्तियाँ, 3 शरीर होते हैं, औदारिक शरीर, वैक्यक शरीर और आहारक शरीर। वैसे 5 होते हैं, लेकिन 2 सबके साथ कॉमन हैं, तेजस कार्मण सबके साथ कॉमन है, इसलिए 3 शरीर, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, और 6 पर्याप्तियाँ होती हैं। कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये सब जड़ हैं। 3 शरीर भी जड़ है, और ये पर्याप्तियाँ शक्तियाँ, ये क्या है? शक्ति, जो उस शरीर को स्थिर रखे, जो शरीर को बना के रखे, ऐसी पर्याप्तियाँ। तो पर्याप्तियाँ जो अंतर मुहूर्त में शक्ति रूप से प्रकट हो जाती हैं, शक्ति रूप से प्रकट हो जाती हैं, इसलिए पर्याप्तियाँ, ठीक है। पर्याप्तियाँ और प्राण, ये सब जड़ हैं, ये सब नो कर्म। ये नो कर्म का परिणाम क्या है? शरीर है। अपने सामने शरीर बना हुआ है, दिख रहा है, आँख नाक कान ये सब दिख रहा है। भाषा वर्गणा, नो कर्म वर्गणा, आहार वर्गणा, इससे उत्पन्न हुआ ये नो कर्म है। क्या क्या है इसमें? आहार वर्गणा है, शरीर बनने में आहार वर्गणा है, वाणी निकलने में भाषा वर्गणा है, मन की संरचना के लिए मनोवर्गणा है। ये तीनों प्रकार की वर्गणा, ये चेतन की वर्गणा नहीं है, इसलिए चेतन का परिणाम नहीं है, इसलिए चेतन इसका कर्म नहीं है, कर्ता भी नहीं है, इसका कर्म भी नहीं, लेकिन ये पुद्गल का परिणाम है। नो कर्म क्या है? नो कर्म भी ये पुद्गल का परिणाम है, इसलिए पुद्गल इसका कर्ता है, और ये शरीर रूप परिणमन कर रहा है, इसलिए ये उसका कर्म है, ये उसका कर्म है। तो पुद्गल में ही पुद्गल द्रव्य करता है, और पुद्गल द्रव्य परिणमनशील हो रहा है शरीर रूप में, वो उसका कर्म है। तो वही करता है, वही कर्म है। मैं बीच में कहाँ से आ गया? फिर तू ये कैसे मान रहा है ये शरीर मैं हूँ, ये मेरा है? शरीर मैं हूँ तो इस पुद्गल द्रव्य का कर्ता मैं हो गया, शरीर मेरा है, मैं इस रूप परिणमन कर रहा हूँ, ये तो फिर मैं उसका कर्म हो गया। तो फिर मेरी आत्मा फिर चेतन नहीं रही, वो जड़ हो गई। नहीं, मैं नो कर्म को जान रहा हूँ, बस क्या कर रहा हूँ?
इस शरीर को जानता हूँ, इसकी हालत को जानता हूँ, इसकी दशा को जानता हूँ, इसके भेद प्रभेद को जानता हूँ, इसकी हर परिस्थिति को जानता हूँ, इसके स्वभाव को भी जानता हूँ, इसके विभाव को भी जानता हूँ। मैं वो जानने वाला मैं हूँ। तो जो जानने वाला जो मैं हूँ वो मैं करता हूँ, और जिससे जान रहा हूँ वो मेरा कर्म है। जानने वाला मैं जो हूँ वो करता हूँ, और जो जानने वाला का परिणमन जो हो रहा है, ज्ञान का जो परिणमन हो रहा है, वो मैं उसका कर्म हूँ, उसका प्रतिफल हूँ। इसलिए कर्ता कर्म मैं ही हूँ, मैं शरीर का कर्ता। और यदि तुम शरीर की कर्ता हो तो फिर ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा बना लो। माँ सोचे कि मैं अपने बेटे की आँख नाक कान ऐसे बना लूँ, शरीर हाथ ऐसा होना चाहिए, पैर ऐसा होना चाहिए, उसकी आंखें ऐसी होना चाहिए, कान बढ़िया होना चाहिए, पूरा बिल्कुल करता है ना तो क्या है, इसका करता है तो तू अपने बच्चे का भी तो करता है ना। फिर मैंने तुझे पैदा किया, मैंने तुझे पढ़ाया, मैंने तुझे बड़ा किया, खींच तान के बड़ा कर दिया होगा, ठीक है ना। मैंने तुझे पैदा किया, तो ये जब चीज़ें जो हैं तो ठीक है। फिर तुम एक काम करो, अच्छा सुंदर सा बालक, उसकी आँख बड़े हिरणे जैसे बिल्कुल आँख हो, कान बहुत बढ़िया हो, ऐसा तुम क्रिएट कर दो, कर सकते हो। अब लूला पैदा हो गया तो क्या करोगे, अंधा पैदा हो गया तो क्या करोगे, बहरा पैदा हो गया तो क्या करोगे, बेरूप पैदा हो गया, सांस नहीं चल रहा, दिल में छेद है, क्या करोगे, बहुत सारी बीमारी लेके पैदा हो गया, जो तुम सोच रहे वो नहीं हुआ। फिर क्यों नहीं हुआ, तुम करता हो तो तुम करता नहीं हो, तुम करता नहीं हो, तुम व्यवहार से उस समय के राग द्वेष के करता हो, लेकिन निश्चय से देखा जाए तुम उस राग द्वेष के भी करता नहीं हो। तुम उस संबंधी जो ज्ञान है उस ज्ञान के तुम करता थे, मतलब तुम उसके ज्ञान के परिणमन के कर्म थे और ज्ञान के करता थे, लेकिन तुम उस राग द्वेष के करता नहीं थे। क्या सुंदर बात है। इससे भी गजब की बात आ रही है 76 नंबर गाथा में। और ज्ञानी बनना है और मजबूत होना है, ज्ञानी तो उसमें बना दिया, पर ज्ञानी हम बने रह जाएं तो इसके लिए सपोर्टेड बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। तो सपोर्ट के लिए और बता रहे हैं, अभी आपको बता दिया व्यापक संबंध बता दिया कि भैया ये अभिन्न हैं, अभेद हैं, ये दो में मत लगाना, ये एक में लगाना। जैसे जो मिट्टी है वो व्यापक है, और उस मिट्टी की जो पर्याय घड़े बनी है, तो घड़ा मिट्टी में पूर्ण रूप से व्याप्त है, तो वो व्यापक वो एक में ही लगेगा, वो दो में नहीं जाएगा। मिट्टी क्या है, व्यापक। एक मिट्टी द्रव्य जो है वो व्यापक है, और उससे वो घड़ा बन गया। वही मिट्टी क्या बनी, अलग से मिट्टी नहीं बनी, वही मिट्टी क्या बनी, घड़ा बनी। तो घड़ा रूप उस मिट्टी में पूर्ण में व्याप्त है कि नहीं है, व्याप्त है, वो उससे अलग तो नहीं है। तो मिट्टी तो करता हुआ, और घड़ा जो पैदा हुआ वो मिट्टी का कर्म हुआ। तो कर्ता और कर्म जो है वो दोनों अभिन्न हैं, दोनों अलग। मिट्टी से घड़े को अलग नहीं कर सकते हो, और घड़े को मिट्टी से अलग नहीं कर सकते हो, पर्याय को द्रव्य से अलग नहीं कर सकते हो, और द्रव्य से पर्याय को अलग नहीं कर सकते हो। तो द्रव्य जो है वो करता है, और उसकी जो अवस्था है, हालत है, वो उसका कर्म है, उसका फल है, उसका प्रतिफल है, और दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। ऐसे ही मैं और मेरा ज्ञान अलग नहीं हो सकता है। मैं कर्ता और मेरा ज्ञान उस कर्ता का फल है। ठीक है, कुछ समझ में आया नहीं आया? तो ऐसा मैं व्यापक में अपना हूँ, वो पुद्गल का व्यापक पुद्गल है। तो मैं व्यापक बनूँ और पुद्गल में व्याप हूँ, ऐसा नहीं हो सकता है। पुद्गल व्यापक बने और वो मुझ में व्यापे, ऐसा भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वस्तु की व्यवस्था है, एक दूसरे में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। एक दूसरे के साथ रहें, इसमें कोई अड़चन नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे और तुम हमारे, ये नहीं चलेगा, त्रिकाल में भी नहीं चलेगा। अब समाज के साथ रहो एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन हम तुम्हारे और तुम हमारे हो, ऐसा भैया हम तो हमारे ही हैं और तुम तो तुम्हारे हो। तुम अपनी रोटी खाओ और हमें अपनी रोटी खाने दो, बस झंझट नहीं पालो। एक साथ उठो बैठो कोई दिक्कत नहीं है, घोलो मिलो कोई दिक्कत नहीं, अन्नोणम पवसंता, एक साथ रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही प्रदेश में 6 द्रव्य रहें कोई दिक्कत नहीं है। सुई की नोक यहाँ रखो, वहाँ जीव द्रव्य भी है, पुद्गल भी है, धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है, काल भी है। 6 द्रव्य एक सुई की नोक पर हैं, पर एक साथ रहते हुए भी वो एक नहीं हो जाते हैं और एक जैसे भी नहीं हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि समस्त द्रव्य अपने आप में व्यापक है और अपने आप में ही व्याप्य है, अपने गुण धर्म में, अपनी पर्याय में, उसमें व्याप्य रूप से है। वो उससे अलग, उससे वो भिन्न नहीं हो सकता है। तो फिर ये सोचो कि मेरा रिजल्ट वो कर्म, वो पुद्गल का रिजल्ट कैसे हो सकता है और पुद्गल का रिजल्ट वो मेरा रिजल्ट कैसे हो सकता है? वो तो पुद्गल का ही होगा और मेरा मेरा ही होगा, ऐसा मानना। ऐसा मानोगे तुम क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? अब जब जब शरीर में कुछ हलचल हो तो वो हलचल किसका है? बोलो। रोगो पीटोगे, ज्ञानी दिखेगा, रिपेयरिंग करा देगा, पुद्गल को पुद्गल से रिपेयरिंग करा देगा। क्या प्रॉब्लम है? दीवार से पेंट निकल रहा है तो क्या कर दो, उसको पेंट लाओ और उसको ठीक कर दो, ठीक है ना? तो उसकी रिपेयरिंग करा दी। ऐसे ही शरीर में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो उसको औषधि आदि से, लेप आदि से उसका क्या कर दिया? रिपेयरिंग कर दिया। क्योंकि मुझे घर में रहना है, मुझे यहाँ पर रहना है, इसलिए घर की रिपेयरिंग कराई। पानी गिरता रहेगा तो यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? इसलिए रहना है, इसलिए इसकी रिपेयरिंग करा दी। मुझे भी अभी मोक्ष मार्ग में चलना है तो इसकी क्या कर दी? रिपेयरिंग करा दी। एक गाड़ी है उसकी सर्विसिंग कराते रहो, रखे रखे क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। सर्विसिंग कराते रहो। सर्विसिंग जो करा रहा हूँ वो उसका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। इस बात को ध्यान रखना। सर्विसिंग कराते समय जो मेरा ज्ञान है उस ज्ञान का मैं करता हूँ, लेकिन तेरा इसका नहीं हूँ। उस गाड़ी का मैं करता नहीं हूँ, ये मान के रखो। बस इतनी सी तो बात है। इतनी बात भी अनादिकाल से समझ में नहीं आई। इतनी छोटी सी बात है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है। द्वादशांग का पूरा सार है। भगवान महावीर इसी बात को समझाने के लिए, जीवों को बताने के लिए वहाँ पर आपको समझा रहे हैं। इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि भाई मैं किसी का करता नहीं और मेरा कोई करता नहीं। बस तुम्हारी भाषा में मैं किसी का नहीं और मेरा कोई नहीं। जग 2 दिन का रैन बसेरा भैया, जग 2 दिन का रैन बसेरा। कौन है यहाँ पर, कौन है यहाँ पर, किसका है तेरा? कौन है यहाँ पर, कौन है तेरा? जग 2 दिन का रैन बसेरा भैया, जग 2 दिन का रहने बसेरा। सोने के पिंजड़े में तोता क्यों रोता है? कौन है यहाँ पर जिसको तू रोता है? जग जाए मनवा तेरा और होगा सवेरा। जग जाए मनवा तेरा और होगा सवेरा। जग 2 दिन का रहने बसेरा। ए भाई तुम आए हो बसेरा करो, लेकिन इस बसेरा को अपना मत मानो। शरीर में बसो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर शरीर को अपना मत मानो। शरीर के परिणाम को अपना परिणाम मत मानो। कर्म कर लिए हैं कोई बात नहीं, कर्म का रिजल्ट आ रहा है कोई बात नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, लेकिन इस रिजल्ट को अपना रिजल्ट मत मानो कि कर्म के कारण मेरा ज्ञान कम हो रहा है, ऐसा नहीं। कर्म के कारण मैं दुखी हूँ, ऐसा नहीं।
मेरा ज्ञान कम है, वो मेरे कारण कम है, और मैं दुखी हूँ, मैं अपने कारण दुखी हूँ, किसी दूसरे का परिणाम परिणाम मेरा नहीं है, वो परिणाम मेरा परिणाम है। बस इतना जानो। इतनी सी बात कह रहे हैं और इतनी बात भी समझ में नहीं आ रही है। समय सार कितने बार पढ़ लिया? बहुत बार पढ़ लिया, इतनी बात समझ में नहीं आ रही है, इतनी बात जहन में नहीं बैठ पा रही है। आप सोचो कितना प्रभाव है पुद्गल का, है? पुद्गले आंगन खेलता चेतन, कभी इस वन में कभी उपवन में। पुद्गले आंगन, क्या कर रहे हैं? इस पुद्गल के आंगन में हम खेलते रहते हैं, कभी जंगल में, कभी महल में, कभी वन में, कभी उपवन में, कभी पुण्य में, कभी पाप में। उसमें हम विचरण कर रहे हैं, पर हम आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि जिसमें हम विचरण कर रहे हैं वो मेरा नहीं है। जिसमें हम खेल कूद रहे हैं वो मेरा तो था ही नहीं, और उस खेल कूद को मैं पर का खेल कूद मान रहा हूँ, पर के कारण मान रहा हूँ कि यहाँ था तो सुखी था, वहाँ था तो दुखी था, ये हो गया तो ये हो गया। मतलब क्या भूल है अनादि की, कितना तीव्र मिथ्यात्व बैठा हुआ है कि वो बुद्धि समझ खुल नहीं पा रही है। इसलिए भैया बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत तत्व ज्ञान चाहिए। बार बार इन कानों में सुनना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा में सुनने के संस्कार पुराने हैं। क्या संस्कार पुराने हैं? बेटा ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसे संस्कार आत्मा में सुनने के भी हैं, परिचित के भी हैं, अनुभूत के भी हैं। लेकिन अपने को सत्य स्वरूप सुनने की आदत नहीं है, न उससे परिचय हुए हैं और न उसको अनुभव किया है। इसलिए बार बार सुनो, बार बार उससे परिचय होने के लिए कुछ करो, और उसका अनुभव लेने के लिए आप पुरुषार्थ करो। जितनी बार, जब तक बिल्कुल ठीक ना हो जाए, जब तक बिल्कुल 100 कैरेट का बिल्कुल सोना निकल के ना आ जाए, तब तक ताव देते रहो। ताव खराब नहीं है, 16 ताव हैं, तो आप सोचो हमने 14 ताव कर दिए, खराब हो गए, इतनी व्यर्थ मेहनत खराब नहीं हो गई। 16 में शुद्ध होगा, लेकिन 15 तक आपका पुरुषार्थ जागृत था, इसलिए वो 16वां हुआ। 15 तक आप लगन से लगे रहे, तभी जाकर के वो 16वें में जाकर के शुद्ध हुआ है, 24 कैरेट का बना हुआ है। अन्यथा वो भी चमक उसमें नहीं आती। आप अपने जीवन पर्यंत 33 सागर लग जाए तो लग जाए, हमें चर्चा करना है तो करना है, जब तक वो अनुभव में ना आए, जब तक वो अनुभूति में ना आए। इसी का ही व्यसन पैदा करना है। किसका व्यसन पैदा करना है? कि मैं पर का करता नहीं और पर मेरा करता नहीं, मेरा कर्म पर का नहीं है और पर का कर्म मेरा नहीं है। इस भाव को से अपने को दृढ़ करना है। गाथा का उच्चारण तो कर ही लेते हैं 76 नंबर की। नवी परिणमदि ना गिण्णदि उपपज्जदि ना परदव्य पज्जाय परदव्य पज्जाए नाणी जानंतो विहु पुग्गल कम्मम अणे विहम न विपरणमदि ना गिण्णदि उपपज्जदि ना परदव्य पज्जाए नाणी जानंतो विहु पुग्गल कम्मस्य अणे विहम। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे बहुभाति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करें। क्या करें? सिर्फ जानते, जानंतो नानी जानंतो, जानता हुआ ज्ञानी। क्या बोल रहे? ज्ञानी नहीं कह रहे, जानंतो नानी,
जानता हुआ, परिणमता हुआ, हर समय जानता हुआ ज्ञानी है। एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय जानता ना हो। महाराज जी कोमा में चले जाते हैं तो जानना बंद हो जाता होगा। तुम्हारा उपकरण खराब हो गया तो हम क्या करें? तुम्हारा कान का उपकरण खत्म हो गया तो हम क्या करें? ठीक है ना, ऐसे नहीं है, हर समय जान रहा है। तुम बेहोश में हो तो जान रहे हो, सपने में हो तो जान रहे हो। जानना देखना बंद नहीं होता। यहाँ पूरा अंधेरा बिल्कुल डार्क हो जाए, बिल्कुल काला कुट डार्क हो जाए, अब तुमसे बोला जाए बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? महाराज जी हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। झूठ क्यों बोल रहे हो? कालापन नहीं दिखाई दे रहा क्या? दिख तो रहा है ना। क्या दिख रहा है? काला काला दिखाई दे रहा है। अरे दिख रहा है ना, दिखना कहाँ बंद हुआ? ठीक है ना, दिखना बंद कभी नहीं हो सकता है, जानना कभी बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो तुम्हारा स्वरूप है, ये तुम्हारा वस्तु का स्वरूप है, आत्मधर्म का स्वरूप है। इसलिए जानन तो नानी, जानता हुआ ज्ञानी होता है। और सुनो, जानता हुआ अज्ञानी भी होता है। उल्टा जान लो तो अज्ञानी हो गए, और सीधा जान लो है ज्ञानी हो गए। वस्तु सफ़ेद है, हरा चश्मा लगा के देखोगे, हरा देख लिया, भ्रम पाल लिया कि ये हरा है, तो क्या हो गए? अब चश्मा कोई भी लग जाए कर्म का, लेकिन वस्तु का स्वरूप जो सिद्धांत किया है, भाई चश्मा में भले हरा दिखे पर वस्तु तो कैसी है? श्वेत कपड़ा होता है और उसी में ही रंग कलर होते हैं, लाल पीले नीले कलर उसमें होते हैं। तो कितने भी कलर हो जाओ, पर हम जानते हैं तेरा आधार तो श्वेत है, कपड़ा तो श्वेत ही है, रंग के प्रभाव से तो नीला पीला हुआ है। ओहो, आत्मा तो शुद्ध बुद्ध ही है, ये तो कर्म के प्रभाव से रागी देसी हुआ है, वरना तो आत्मा शुद्ध है। ऐसा जानने वाला ज्ञानी होता है। ठीक है, न विपरिणमति ना गिण्णति ना उपपज्जति, ना परिणमति ना परिणमन करता है, ना गिण्णति ना ग्रहण करता है, ना उपजति ना कोई नया उत्पन्न करता है। किसमें? पर द्रव्य पज्जाए, पर की द्रव्य में। दूसरे की द्रव्य को ना ग्रहण करता है, दूसरे की द्रव्य का ना परिणमन कराता है, ना उसमें पैदा होता है, उस रूप पैदा होता है, नया नया रूप पैदा करता है। कौन? जीव, आत्मा। ये प्राप्य, ये विकार्य और ये निवृत्त, प्राप्य विकार और निवृत्त जो है वह जीव उनका कर्ता भी नहीं है, उनका कर्म भी नहीं है। अब कल बताएंगे आपको प्राप्य, विकार या निवृत्त जो है ये किस प्रकार से बैठता है। समय आज का हो गया है। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।